वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम ड्राइंग सब्जेक्ट की। क्लास 12th के लिए पिछले वीडियो में हमने पाठ संख्या 9 कंप्लीट कर लिया था। पाठ संख्या 10 पढ़ेंगे आज। अध्याय 10 की बात करेंगे। पाठ संख्या 9 में हमने मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला मंदिरों के बारे में पढ़ा था कि मध्यकाल में भारत में से कौन कौन से मंदिर बने, क्या मूर्तिकला है, उनकी बात की थी। लेकिन पाठ संख्या 10 में हम राजस्थान की मूर्तिकला के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ की? राजस्थान की। आप सभी राजस्थान के निवासी हो तो पता होना चाहिए कि राजस्थान की मूर्तिकला, मंदिर स्थापत्य कला कैसी है। तो आपके लेसन का नाम है राजस्थान की मूर्तिकला व मंदिर स्थापत्य। राजस्थान की मूर्तिकला पढ़नी है कि कैसी मूर्तियाँ बनी हैं, मूर्तियों की क्या क्या विशेषता हैं, और हमें मंदिरों के बारे में पढ़ना है कि मंदिर किस प्रकार के बने हुए हैं, राजस्थान में कौन कौन से मंदिर हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। तो हमने देखा कि भारत में किस प्रकार की मूर्तिकला है। तो अगर भारत वाली समझ में आ गई तो राजस्थान की मूर्तिकला बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। हम शुरुआत से देखेंगे, आराम से देखेंगे। दो तीन काल की बात करेंगे सबसे पहले। तो पहले दो तीन तथ्य आपको याद करने की। मौर्य काल कब से कब तक था? मौर्य काल आपका था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। कौन सा काल चला था? मौर्य काल। 322 से लगाकर 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य काल के बाद में शुंग काल आता है। कौन सा काल आता है? शुंग काल आता है। शुंग काल पता होने चाहिए कि 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है। कौन सा? शुंग काल। तो पहले मौर्य काल, शुंग काल हो गया। शुंग काल के बाद में आता है कुषाण काल, जो 30 ईस्वी से 225 ईस्वी तक। और गुप्त काल की बात करें 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। इनका थोड़ा कालक्रम रखना है क्योंकि इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कब तक क्या हुआ। खैर, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान भी मूर्तिकला में पीछे नहीं है, आगे है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि राजस्थान को भी मूर्तिकला या मंदिर स्थापत्य कला में कम नहीं आंका जा सकता है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आरंभिक काल की। लगभग 4500 वर्ष पहले जो कालीबंगा है, कालीबंगा की बात पता होगी आपको, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा जो सभ्यता है वो गगर नदी के किनारे है। वहाँ पर 6 छेद वाली खोपड़ी मिली थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी माना जाता है। तो जो कालीबंगा है
वहाँ पर भी हमें आरंभिक रूप में देखें तो वहाँ पर भी कुछ मूर्ति शिल्प वगैरह मिलते हैं। उदयपुर के अंदर जो आहड़ सभ्यता है उसमें भी कुछ न कुछ खुदाई में हमको कला से संबंधित चीज़ें मिलती हैं। अगर हम देखें तो खिलौने हैं, क्या खिलौने, वो दोनों जगह पर मिलते हैं, तो वो भी एक कला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, नमूने हैं। तो दोनों जगह पर खिलौने मिलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर हम देखें तो बनास घाटी है, वहाँ पर जो सभ्यता है प्राचीन समय की, वहाँ पर भी कुछ कला से संबंधित वस्तुओं को देखा जा सकता है। मिट्टी और धातु की छोटी छोटी मूर्तियाँ भी मिली हैं। उन मूर्तियों की भी विशेषता हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्राचीन समय में भी राजस्थान एक मूर्ति कला के केंद्र के रूप में उभरा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता बात में बात करते हैं मौर्य काल। जब इस सभ्यता की बात कर लिए तो फिर बात करेंगे मौर्य काल और मौर्य काल के बाद वाली बात। मौर्य काल के समय या मौर्य काल के बाद में भी राजस्थान में मूर्ति कला में काफ़ी प्रगति हुई। देखें तो जो टोंक जिला है, कौन सा जिला? टोंक जिला। उस टोंक जिले से हमें मृण मूर्तियाँ मिलती हैं, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ मिलती हैं टोंक जिले में। कौन से काल की? मौर्य काल की। और साथ साथ में मुद्राएं भी मिलती हैं, ये ध्यान रखना है। तो टोंक जिले में हमें मौर्य काल की और मौर्य काल के बाद वाली मृण मूर्तियाँ और मुद्राएं मिलती हैं। अगर इसमें देखें तो हमें प्रमुख रूप से हमें मातृ देवी की मूर्ति तो ठीक है, शिव पार्वती की मूर्ति। इसके बाद देखें तो खिलौनों की आकृतियाँ भी मिलती हैं, खिलौनों की आकृतियाँ, ठीक है। तो टोंक जिले वाली बात आपको याद करनी है कि कौन कौन सी मूर्तियाँ मिलती हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से हमको वहाँ पर आभूषण से युक्त, वेशभूषा से युक्त भी अनेक प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। फिर बात करते हैं शुंग काल की। शुंग काल में देखें तो हमें इस काल में भगवान बुद्ध से संबंधित, भगवान महावीर से संबंधित, और हिंदू धर्म की बात करें तो कृष्ण, वासुदेव और वसुंधरा से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो शुंग काल में बौद्ध धर्म से भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी, स्वामी महावीर, हिंदू में कृष्ण, ठीक है, कृष्ण के बाद में वासुदेव, उनकी भी मूर्तियाँ बनी हैं। और पशु पक्षियों के अलावा, जीव जंतुओं के अलावा फूल पत्ती की भी संबंधित मूर्तियाँ हमको मिलती हैं, अलंकरण मिलता है। शुंग काल के प्रमुख स्थान देखें कि शुंग काल के समय कौन कौन सी मूर्तियाँ कहाँ कहाँ मिली, स्थान कौन से थे। तो आप याद करेंगे, एक तो है मध्यमिका। मध्यमिका चित्तौड़गढ़ में है, तो एक तो वहाँ पर कला मिलती हैं। और अगर वहाँ की बात करें तो हमें वहाँ पर बौद्ध और वैष्णव धर्म से संबंधित मूर्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। कहाँ पर? मध्यमिका में। तो मध्यमिका में बौद्ध और वैष्णव धर्म की मूर्तियाँ मिलती हैं। इसके अलावा बात करें तो रंगमहल। कहाँ पर? रंगमहल, जो हनुमानगढ़ जिले में है। रंगमहल गंगानगर में भी पहले प्रदेश था। तो यहाँ पर भी हमें शिवलिंग मिलता है, एक तो क्या, शिवलिंग, ठीक है। इसके अलावा स्त्री पुरुष की आकृतियाँ भी रंगमहल में मिलती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और अगर बात करें तो नोहो, ये भी शुंग काल में था, भरतपुर में है। नोहो के अंदर भी हमको अलग प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं।
9 के अंदर हमको यक्ष और यक्षिणी की भी मूर्तियाँ मिलती हैं, यक्षी की। एक चतुर्भुज वाली विशाल प्रतिमा भी मिलती है भरतपुर के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अजमेर ज़िले में स्थित नांद, वहाँ पर भी हमें शुंग काल की भी मूर्तियाँ मिलती हैं, नांद। यहाँ पर शुंग काल में देखें तो हमको शिवलिंग मिलता है यहाँ पर, और वैष्णो देवी से संबंधित भी है यहाँ पर है, तो शिवलिंग यहाँ हमसे मिलता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखना है, इसके समय यहाँ मिलती हैं। और भी देखें तो मालव नगर है, क्या मालव नगर टोंक जिले में, जो विराट नगर देखें, ठीक है, विराट नगर, विराट जिसका पुराना नाम था, जयपुर में। लाल सॉट जो दौसा में है, वहाँ पर भी हमको मिलता है। सांगर जो एमपी में है, वहाँ पर भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी सांबर हो गया, ये सांगर हो गया, कानपुर नगर और सांबर यूपी में ऐसे स्थान है, यहाँ पर भी। एक हैं अद्यापुर उड़ीसा, उससे संबंधित भी आपको ध्यान रखना है कि मिलती है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। कुषाण काल के बाद में बात करनी है आपको, शुंग काल के बाद में कुषाण काल की। कुषाण काल में हमें विशेषकर भरतपुर में मूर्तियाँ मिलती हैं। कुषाण काल की मूर्तियाँ हमको भरतपुर में मिलती हैं। कहाँ पर? और भरतपुर में भी हमें बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं मिलती हैं। भगवान बुद्ध और बोधिसत्व की भी प्रतिमाएं मिलती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। कहाँ पर? भरतपुर में कुषाण काल की। फिर बात करें अगर हम गुप्त काल की, तो गुप्त काल में भी तो कला का प्रमुख केंद्र था। भारतीय मूर्तिकला का जो स्वर्ण काल है, भारतीय मूर्तिकला का स्वर्ण काल गुप्त काल को माना जाता है। भारतीय मूर्तिकला का जो स्वर्ण काल है वो गुप्त काल को माना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर इस काल के प्रमुख कला केंद्र की बात करें तो रंग महल है हनुमानगढ़ जिले में, भरतपुर है, विराट नगर जो जयपुर में है वहाँ, बाड़मेर में जगह है कल्याणपुर, डूंगरपुर, ठीक है। तो ये ऐसे स्थान है गुप्त काल के जहाँ गुप्तकालीन मूर्तियाँ मिलती हैं। अगर गुप्त काल की मूर्तियों में देखें तो इन स्थानों पर कौन कौन सी मूर्तियाँ मिलती हैं, तो शिव जी की मूर्ति मिलती है, विष्णु की भी मूर्ति मिलती है यहाँ पर, और यक्षी की भी मूर्ति मिलती हैं गुप्त काल की। ये ध्यान रखना है, गुप्त समय की बातें हैं। लेकिन गुप्त काल के बाद की बात करें, जब गुप्त काल खत्म हो गया तो उसके बाद की बात करें तो बाद में तो पत्थर की मूर्तियाँ बनी और एक मूर्ति मिलती है शिव जी की। ये जो पत्थर की मूर्ति जो गुप्त काल के बाद वाली मिली हैं, ये अगर वर्तमान में देखें तो जो डूंगरपुर संग्रहालय है वहाँ पर है। तो संग्रह डूंगरपुर संग्रहालय के अंदर है, इसका सबसे बड़ा संग्रह डूंगरपुर के संग्रहालय में है, ये ध्यान रखना है आपको। वहाँ पर जो म्यूजियम है उसमें वो गुप्त काल के बाद वाली जो शिवलिंग की प्रतिमा है शिव की, वो वहाँ पर पड़ी है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है वहाँ पर भी है बहुत सारी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। मेवाड़ और जो मेवाड़ या जो उदयपुर है, जो वागड़ प्रदेश है, वागड़ प्रदेश मतलब वागड़ प्रदेश में डूंगरपुर और बांसवाड़ा,
तो उस समय की भी बहुत सारी प्रतिमाएं मिलती हैं। और एक तथ्य आपको याद करने हैं, एक लाइन याद करनी है पड़ेगी कि राजस्थान के प्राचीनतम तीर्थयुक्त जो मंदिर हैं, राजस्थान का जो प्राचीनतम तीर्थयुक्त जो मंदिर है वो मंदिर हमको मिलता है झालावाड़ में। झालावाड़ में जगह है चंद्रभागा। कौन सी जगह है? चंद्रभागा, जहाँ पर प्राचीनतम तीर्थयुक्त मंदिर मिला है। मतलब एक ऐसा मंदिर जो सबसे प्राचीन है, लेकिन उस पर तिथि लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? तिथि। वो मंदिर कौन सा है? वो है शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। ये जो मंदिर है इस पर सबसे प्राचीन मंदिरों में से है, इस पर तारीख लिखी हुई है। देखो, इससे पहले और भी प्राचीन मंदिर हो सकते हैं, इससे भी प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, लेकिन उन पर तारीख नहीं लिखी हुई, डेट नहीं लिखी हुई, सन नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये उन सभी मंदिरों में से सबसे प्राचीन है जिस पर तारीख लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है। ये मंदिर हमको झालावाड़ जिले में मिलता है, चंद्रभागा के नामक स्थान पर। ही ध्यान रखना है आपको। मध्यकाल की मूर्तिकला बड़ी समृद्ध रही है और मध्यकाल को भी दो प्रकार से देखा जाता है। जैसे पूर्व जो मध्यकाल है वो 600 ईस्वी से 800 तक देखा जाता है। उत्तर जो मध्यकाल है, उत्तर मध्यकालीन काल की बात करें तो 900 से वो 1300 के बीच में देखा जाता है। तो इस समय काफ़ी मूर्तियाँ बनी हैं, देव प्रतिमाएं बनी हैं और महत्वपूर्ण स्थान हैं। राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थानों की बात करें कि मध्यकाल में कौन कौन सी मूर्तियाँ मिलती हैं, तो एक तो है आबानेरी। कौन सा? आबानेरी, आपको ध्यान रखना है। एक तो ठीक है, जो दौसा जिले में है। एक है आबू, एक है अट्रू जो बारा जिले में है। ठीक है, किराड़ू हैं, वो भी महत्वपूर्ण स्थान है। किराड़ू, बाडोली, क्या है? बाडोली। बाडोली तो आपको पता होगा कहाँ है। बाडोली की बात करें तो यहाँ पर भी प्राचीन समय की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं शिव जी से संबंधित, जो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, ओसिया, वहाँ पर भी प्राचीन समय की मूर्तियाँ मिली है जो जोधपुर में है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा देखें तो नागदा उदयपुर में है, वहाँ पर भी प्राचीन समय की मूर्तियाँ मिली हैं। चित्तौड़गढ़ में, सीकर में। ठीक है, आबानेरी है, आबानेरी दौसा में है, वहाँ पर हमको हर्षद माता का मंदिर मिलता है, उसकी बात करेंगे। अट्रू जो हाड़ौती मतलब बारा जिले में है, हाड़ौती प्रदेश में, शिव जी की मूर्तियाँ मिलती हैं। जैन धर्म से जुड़े हुए जो केंद्र हैं, नाडोल पाली जो जैन धर्म का है, लाडनू, नागौर, ओसिया, जोधपुर। इसके अलावा जो देलवाड़ा सिरोही में है, रणकपुर पाली में है, पल्लू हनुमानगढ़ जिले में है, जादरा पाटन झालवाड़ा में है, केशवराय पाटन बूंदी में है। ये ऐसे स्थान हैं जैन धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियाँ यहाँ मिलती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के युग में देखें तो एक बहुत सुंदर स्तंभ बना हुआ है, कीर्ति स्तंभ। कौन सा स्तंभ है ये? कीर्ति स्तंभ। ठीक है, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में जो कीर्ति स्तंभ है वो आधुनिक मूर्तिकला का महत्वपूर्ण नमूना मान सकते हो। और इस कीर्ति स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहते हैं।
इस कीर्ति स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश से कहते हैं, इस कीर्ति स्तंभ को कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। जगदीश मंदिर जो उदयपुर में है, बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है वो भी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा है। एक मंदिर है आमेर में, माता शिरोमणि का, जगत शिरोमणि का जिसको कहते हैं, शिरोमणि का मंदिर। आमेर जयपुर में शीला देवी का मंदिर, ठीक है। जो मान सिंह ने शीला देवी की जो प्रतिमा है वो पाल युगीन जो उस समय के राजा हैं उनको हरा करके बंगाल से यहाँ लाए थे। नाथद्वारा में नाथ जी की है प्रतिमा। कांकरोली में देखें तो नाथद्वारा में नाथ जी हो गए, कांकरोली में द्वारकाधीश हो गए। उनके अब भी मंदिर हैं प्राचीन समय में, 12वीं शताब्दी के बाद का। तो कांकरोली में द्वारकाधीश। कोठा में देखें हम, कोठा में तो कोटा में मथुरेश जी का मंदिर है, मथुरेश जी का। जयपुर में देखें तो मंदिर है गोविंद देव जी का। बीकानेर में देखें तो बीकानेर में है रत्न बिहारी का मंदिर, रत्न बिहारी का। तो महत्वपूर्ण मंदिर है आधुनिक भारत के देखें तो ये इसमें से शामिल है आधुनिक भारत में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से देखें तो राजस्थान उत्तरी भारत का महत्वपूर्ण स्थान है और ये 7वीं शताब्दी से पहले के भी यहाँ मंदिर बने हुए हैं, लेकिन उनके केवल अवशेष रहे हैं। क्या पड़े हैं? केवल अवशेष पड़े हैं 7वीं शताब्दी से पहले वाले मंदिरों के। फिर 7वीं शताब्दी के बाद में अनेक मंदिर बने हैं, 10वीं शताब्दी में भी बने हैं। उन मंदिरों के पर अगर देखें तो क्षेत्रीय शैली दिखाई देती है उन मंदिरों की। और उन 8वीं शताब्दी में देखें तो गुर्जर प्रतिहार शैली का विकास हुआ है, गुर्जर प्रतिहार शैली का। और इस गुर्जर प्रतिहार शैली में जो मंदिर बने हैं उनके उदाहरण की बात करें तो आप ध्यान रखना है, वो एक तो मंदिर है आपका जो गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है राजस्थान में, नीलकंठेश्वर मंदिर मेड़ता में। तो नीलकंठेश्वर मंदिर के किंद मेड़ता, ये मंदिर एक तो। इसके अलावा सोमेश्वर मंदिर है, किराडू का मंदिर। कौन सा? सोमेश्वर मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार शैली का। नीलकंठेश्वर मंदिर के केंद्र मेड़ता है नागौर में, वो भी मंदिर किसका है? गुर्जर प्रतिहार वंश का, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। कुछ अलग मंदिर भी बने हैं इस शैली से। कुछ अलग मंदिर में देखें तो अंबिका माता मंदिर है जगत उदयपुर की बात करेंगे। साहस बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है और शिव मंदिर बारडोली में है, चित्तौड़गढ़ में जो है, ठीक है। तो अलग अलग विशेषताओं की बात करें तो अलग अलग मंदिर बने अलग अलग शैली में, सबकी अलग अलग विशेषता भी हैं। उत्तर मध्य काल में राजस्थान में बहुत सारे मंदिर बने हैं, उन पर अलंकृत चीज़ें हैं। और उत्तर मध्यकालीन जो मंदिर बने हैं वो अधिकतर मारू गुर्जर शैली में बने हैं। कौन सी शैली में? मारू गुर्जर शैली में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को क्या करें, शेयर ज़रूर करें। किताब से भी इस टॉपिक को आराम से पढ़ना है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही।